जय श्री राम। तो अयोध्या में रामानंद सागर कृत रामायण के प्रभु राम, लक्ष्मण और सीता जी अयोध्या में विराजमान भ्रमण कर रहे थे। लोग उनके स्वागत में नृत्य करके अपने भाव को व्यक्त कर रहे थे। वो दृश्य देख करके अचानक एक कमी महसूस हुई। उस दृश्य को देख करके, क्योंकि राम, लक्ष्मण और सीता बिना हनुमान के अधूरे दिख रहे थे। और जो अपने दारा सिंह जी थे, जो हनुमान जी का अभिनय किए थे, उनकी याद आ गई और हृदय में बड़ा दुख हुआ। काश आज वो भी जीवित होते, वो भी अयोध्या में प्रभु राम, जानकी, लक्ष्मण के साथ में अगर वो भी दिखते तो बात कुछ और होती, हृदय का हर्ष कुछ और होता। लेकिन राम, लक्ष्मण, सीता जी को हनुमान विहीन देख करके दिल को एक दर्द की आहट महसूस हुई। और उस आहट को महसूस करके एक रचना बनने लगी, एक रचना हृदय में मंडराने लगी। सुनिए, समझिए, उस रचना को एक छोटे भाव में व्यक्त करता हूं। सुनिए, समझिए और रचना क्या कुछ कह रही है। राम लखन सिय दिखे, किंतु ना दिखे वीर हनुमान। राम लखन सिय दिखे, किंतु ना दिखे वीर हनुमान। अश्रु नयनन भर आया, अर्घ जल भक्त चढ़ाया। अश्रु नयनन भर आया, अर्घ जल भक्त चढ़ाया। भक्त संत ऋषि मुनि ज्ञानी के बजरंगी सम्मान। भक्त संत ऋषि मुनि ज्ञानी के बजरंगी सम्मान। राम की कैसी माया, चरण बिन भक्त न भाया। चरण बिन भक्त न भाया। राम लखन सिय दिखे, किंतु ना दिखे वीर हनुमान। अश्रु नयनन भर आया, अर्घ जल भक्त चढ़ाया। अर्घ जल भक्त चढ़ाया। बजरंगी बिन अवधन भाए, प्राण बिना जस काया। काया प्राण बिना जस काया। बजरंगी बिन अवधन भाए, प्राण बिना जस काया। प्राण बिना जस काया। भक्ति और भगवान अधूरे, राम भक्त गुण गाया। गाया राम भक्त गुण गाया। ज्ञान ज्ञेय दोनों अनाथ यस, ज्ञाता का स्थान जगत क्यों समझ न पाया।
जगत क्यों समझ न पाया, भक्त की याद न लाया, जगत क्यों समझ न पाया। राम अधूरे बजरंगी बिन, यह सच दुनिया जाने जाने, यह सच दुनिया जाने। राम अधूरे बजरंगी बिन, यह सच दुनिया जाने जाने, यह सच दुनिया जाने। हनुमान बिन राम मिले ना, क्यों सच ना पहचाने, क्यों सच ना पहचाने। भक्त ही भगवन का होता है, भक्त ही भगवन का होता है, अंतर मन का प्राण भक्त क्यों नजर न आया, नयन क्यों तृप्ति न पाया, भक्त क्यों नजर न आया, नयन क्यों तृप्ति न पाया। राम लखन सिय दिखे किंतु ना, दिखे वीर हनुमान, अश्रु नयनन भर आया, अर्घ जल भक्त चढ़ाया, अर्घ जल भक्त चढ़ाया। भक्त संत ऋषि मुनि ज्ञानी के, बजरंगी सम्मान, राम की कैसी माया, चरण बिन भक्त न भाया, चरण बिन भक्त न भाया। अंतर ध्यान भक्त बजरंगी, जनौर बीच समाई, अंतर ध्यान भक्त बजरंगी, जनौर बीच समाई। राम भक्ति की पावन धारा, जनमन समा बहाए, जनमन समा बहाए। शंभु देख हनुमति की लीला, शंभु देख हनुमति की लीला, मगन प्रेम सुधि ध्यान, परम सुख उरपुर पाया, परम सुख उरपुर पाया। राम पद शीस झुकाया, राम पद शीस झुकाया। राम लखन सिय दिखे किंतु ना, दिखे वीर हनुमान, अश्रु नयनन भर आया, अर्घ जल भक्त चढ़ाया, अर्घ जल भक्त चढ़ाया। भक्त संत ऋषि मुनि ज्ञानी के, बजरंगी सम्मान, राम की कैसी माया, राम की कैसी माया। चरण बिन भक्त न भाया, चरण बिन भक्त न भाया। तो ये रचना श्री हनुमान जी के वियोग में प्रस्तुत है। आज इस हर्षोल्लास के समय में उनकी याद आ रही है, उनकी कमी व्यथित कर रही है दिल को। शायद इसके ऊपर किसी की निगाह न पड़ी हो या पड़ी हो, लेकिन मेरी तो निगाह अवश्य पड़ी और उस कमी को महसूस करते हुए मैं इस रचना का निर्माण किया और आप लोगों तक पहुंचा करके प्रसन्नता हो रही है कि
आप लोग भी उस दृश्य को महसूस करके उस कमी को एहसास करके कम से कम स्वामी महावीर को याद करोगे तो उनके प्रेम श्रद्धा में भक्ति में एक याद इस तरह से बहुत सारी यादें जब प्रभु के पास जाएंगी तो प्रभु भी इस विषय वस्तु को समझेंगे, चिंतन मनन करेंगे और अपने प्रति लोगों की श्रद्धा भक्ति को देख करके उन्हें भी हर्ष की प्राप्ति होगी। क्योंकि जब तक हनुमान जी राम लक्ष्मण जानकी के साथ जब तक हनुमान जी नहीं दिखते हैं तब तक हृदय को पूर्ण संतुष्टि नहीं प्राप्त होती है। क्योंकि निसंदेह संसार के सर्वश्रेष्ठ भक्त शिरोमणि स्वामी महावीर उनकी श्रद्धा भक्ति के बिना तो कोई प्रभु राम के चरणों तक पहुंच भी नहीं सकता है। जिसे प्रभु राम के चरणों के नजदीक जाना होता है वो सर्वप्रथम हनुमान जी को प्रसन्न करता है, तो हनुमान जी उसे प्रभु राम के चरण कमलों तक पहुंचाते हैं। जैसे प्रभु राम की भक्ति बिना भगवान शिव की भक्ति के पूर्ण नहीं होती है। अगर किसी को प्रभु राम के चरण कमलों की भक्ति प्राप्त करनी हो, प्रभु राम का भक्त बनना हो, तो उसे भगवान शिव को प्रसन्न करना आवश्यक होता है। जब तक भगवान शिव प्रसन्न होकर के उसे प्रभु राम की श्रद्धा भक्ति नहीं समर्पित करेंगे तब तक कोई डायरेक्ट जो है प्रभु राम तक नहीं पहुंच सकता है। ये अधिकार प्रभु राम स्वयं भगवान शिव को दिए हैं। तो वही भगवान शिव ही हनुमान के अवतार हैं जो अपने प्रभु की सेवा करने के लिए अद्वितीय भक्त बन करके संसार को भक्ति भाव सिखाने के उद्देश्य से जो कुछ अभिनय करके दिखाए हैं वो अभिनय को ध्यान में रखना चाहिए और कभी भी बिना हनुमान के चरण स्पर्श किए प्रभु राम के पास नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जो हनुमान जी से मिल करके नहीं आता है उसके ऊपर प्रभु राम कभी ध्यान नहीं देते। लेकिन जो हनुमान की निगाह में भक्त बनकर के प्रभु के दरबार में आता है उसे प्रभु से प्रेम स्नेह सब कुछ प्राप्त होता है। लेकिन अगर हनुमान जी की आज्ञा के बिना कोई प्रभु राम की शरण में पहुंच गया है तो प्रभु उसकी तरफ देखते तक नहीं। ये मर्यादा है। आपको किसी अधिकारी से मिलना होता है, किसी अधिकारी से मिलना होता है तो उसके दरबान से पहले मिलना पड़ता है। दरबान को अपनी समस्या बताना पड़ता है। दरबारी जाकर के उस अधिकारी से मिलता है और ऐसा ऐसा आदमी आया है, तब वो उचित समझता है तो उसे अंदर लेता है। अगर उचित नहीं समझता है तो बोलता है कि नहीं उसे अंदर मत आने दो, वहीं से वापस कर दो। इस तरह से जो प्रथा है, भगवान शिव के मंदिर में जाओगे, नंदी देव का चरण स्पर्श किए बगैर अगर जा रहे हो तो भगवान शिव आपसे मुलाकात नहीं करेंगे।
आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं। लेकिन अगर नंदी देव को मिल करके जाओगे तो भगवान शिव का स्नेह प्रेम सब कुछ मिलेगा। तो ठीक उसी तरह राम दरबार में प्रभु राम से अगर मिलने जा रहे हो तो हनुमान जी की आज्ञा लेकर के, हनुमान जी की अनुमति से अगर जाओगे तो प्रभु राम का प्रेम स्नेह दुलार सब कुछ प्राप्त करोगे। अगर हनुमान जी का प्रेम स्नेह नहीं पाए हो तो प्रभु राम का भी प्रेम स्नेह दुलार नहीं पा सकते हो। ये शाश्वत विधान है। माता दुर्गा के धाम में जा रहे हो, सबसे पहले जो दरवाजे पर धर्मराज सिंह के रूप में, दुर्गा वाहिनी के रूप में जो स्थापित रहते हैं दरवाजे पर, उनका चरण स्पर्श करके, उनसे पहले मुलाकात करके उसके बाद देवी के पास जाओगे तो देवी की कृपा प्राप्त करोगे। अगर उनके वाहन धर्मराज सिंह का अगर पद प्रदर्शन करके नहीं जा रहे हो तो माता रानी का आपको कोई सम्मान नहीं प्राप्त हो सकता है। तो ये सब विधि विधान है। अरे इस सब चीज को तो छोड़ो, छोटे मोटे लोगों से मिलने के लिए अगर किसी सोसाइटी में जाओ तो सबसे पहले वहां के सिक्योरिटी से बताना पड़ता है हम कहाँ से आ रहे हैं और किससे मिलना है। तो वहां की सिक्योरिटी उस आदमी को फोन करके पूछती है कि आपसे मिलने के लिए ऐसा ऐसा आदमी आया है, इसे अलाउ किया जाए या नहीं किया जाए। अगर वो कहता है कि हाँ उस आदमी को आने दो मेरे पास, तो ही वो आदमी एक आम आदमी से मिल पाता है। तो ये व्यवस्था तो ऊपर से लेकर नीचे तक है। तो इस व्यवस्था के विधान से जो चलेगा वही प्रभु की श्रद्धा भक्ति को प्राप्त करेगा। ये चीज बड़ी महत्वपूर्ण है। इस चीज का ध्यान देना अति आवश्यक है। तो अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो। ये तो मैं बीच बीच में कुछ चीजें हैं, आवश्यक चीजें जो हैं उनको आप लोगों के ध्यान में लाने के लिए प्रस्तुत होकर के एक सुझाव प्रस्तुत कर देता हूं। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय श्री राम।